देखिए जी, अब्बू हेल्प कर रहे हैं अम्मी की। अम्मी जी फिर आज अब्बू ने काफ़ी हेल्प कराई है। हाँ जी, ये अल्लाह के काम में सब हेल्प करते हैं, कोई ना कोई अल्लाह ताला वसीला बना देता। माशाल्लाह देखो जी, देखो देखो जी किस तरह जो है ना रेशेदार हलीम है। माशाल्लाह आप भी बनाओ इस रेसिपी के साथ और अपने घर वालों को लुत्फ़ अंदोज़ करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो इसी दुरूद शरीफ के साथ अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। तो जी आज मैं मज़ेदार सा हलीम बनाना आपको सिखाने लगी हूँ। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और मेरी रेसिपी के साथ जुड़े रहना। तो रेसिपी बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने ये 1.5 किलो प्याज लेके इसको काट लिया, 1 किलो दही ले लिए और ये 10 ग्राम ये सब्ज़ मिर्च है, 100 ग्राम लहसुन और अदरक का पेस्ट है, इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। बाकी ये मसाले मैं आपको बता देती हूँ। ये 100 ग्राम सूखा धनिया पिसा हुआ और 3 चम्मच जो है ना वो ज़ीरा पाउडर है और ये 2 जो है ना उसके जायफल के वो फूल ही मैंने ले लिए थे, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया। और 3 चम्मच मैंने नमक लिया, 3 चम्मच मैंने सुरख मिर्च लिया और 2 चम्मच मैंने ये लिया हल्दी। तो उसके बाद जी जनाब ये 1 चम्मच मैंने काली मिर्च लिए, 10 सब्ज़ इलायचियाँ और 5-6 फूल जो थे ना वो ये थे बादियान के, और ये थोड़ी सी स्टिक मैंने दालचीनी की ली है और ये 10-15 मैंने सब्ज़ इलायचियाँ ली, इसको भी मैं ग्राइंड कर दूँगी। उसके बाद ये सूंठ का पाउडर है वो इसके अंदर डालूँगी। 4 किलो तकरीबन 3.5 किलो मैंने गोश्त लिया और 3.5 किलो अनाज है। वो अनाज मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से अनाज है। 1 किलो इसमें मैंने चने की दाल डाली है, 1 किलो मैंने इसके अंदर गंदम का दलिया डाला है, आधा किलो मैंने इसके अंदर जौ का दलिया डाला है, पा मैंने मसूर की दाल डाली है, पा माश की दाल डाली है, पा चावल डाले है, पा मूंग की दाल डाली। ये 3.5 किलो जो है ना ये अनाज है। पूरी रात दालें भीगी रही हैं। अच्छी तरह इसको 2-3 पानी धो के मैंने इसको भिगो दिया था और इसमें 1 टीस्पून मैंने मीठा सोडा डाल दिया था। उसके बाद सुबह वो पानी मैंने उतार दिया, फिर 3-4 पानी धोया, अच्छी तरह धो के मैंने साफ़ करके रख दिए। ये है मेरी रेसिपी की चीज़ें। तो बाहर मैंने आग जला के और 10 किलो पानी डाल के देगचे के अंदर रख दिया। वो पानी उबलता है तो फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि आगे का प्रोसीजर क्या है। पानी को बॉयल आ गया, अब मैं इसके अंदर ये दालें डाल देने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह। लो जी दालें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अब इसको पकने के लिए मैंने रख दिया। इसको बॉयल आता तो फिर मैं आँच इसकी कम कर दूँगी और इसने 2 घंटे इसने पकना। 2 घंटों में ये दाल पकी। लो जी दालों को 1 घंटा हो गया पकते हुए। ये मैं आपको पोजीशन दिखाती हूँ दालों की। देखो आगे से पास से दिखाओ, ये देखो 1 घंटा हो गया इनको पकते हुए। अब मैं इसके लिए गोश्त तैयार करने लगी हूँ। गोश्त बनाने के लिए मैंने 1 पैकेट ऑयल का इसके अंदर डाल दिया। अब मैं 1 किलो इसके अंदर प्याज डालने लगी। बिस्मिल्लाह। अब इसको करते हैं ब्राउन। ब्राउन होता तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह ये 1 घंटे तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी दाल। उसके साथ गोश्त भी तैयार हो जाएगा। फिर आगे बताती हूँ आगे क्या करना है। मेरी वीडियो के साथ साथ रहना। प्याज हो गया ब्राउन, प्याज हो गया ब्राउन अच्छी तरह। और अब मैं इसके अंदर चिकन डाल देने लगी। इसको अच्छी तरह भूनते हैं थोड़ा सा। फिर इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी, वो भी आपके साथ शेयर करना है। उस साइड पे मैंने दालें रखी हुई हैं, इस साइड पे मैं गोश्त बना रही हूँ। देखो मैं आपकी रेसिपी देने के लिए कितनी धूप में मैं रेसिपी तैयार कर रही हूँ। तो यूट्यूब के साथ मैंने एक बात शेयर करनी है, थोड़ा सा मैं इसको बताऊँ। गोश्त का कलर वाइट हो गया। अब मैं इसमें लहसुन अदरक डाल देंगे। ये 50 ग्राम अदरक था और 100 ग्राम लहसुन था और इसको अच्छी तरह भूनूंगा।
भून के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। लो जी, अब मैंने अदरक डाल के इसको भून दिया है। अब ये जो मैंने आपको खड़े मसाले बताए थे वो मैंने पीस लिए, वो मैं इसके अंदर सारे डाल दूँ। बिस्मिल्लाह। ये धनिया, ये ज़ीरा, ये जायफल, नमक, हल्दी, और ये थोड़ी सी मैं मिर्च रख लूँगी, फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं डालूँगी, नहीं वरना मैं नहीं डालूँगी। मैं आपको बता दूँगी कितनी डालूँगी। ये अब मसाले डाल के अच्छी तरह इसको भूनती हूँ। और ये सब्ज़ मिर्च, अब इस गोश्त को अच्छी तरह भूनते हैं। थोड़ा सा इसको भूनती हूँ, फिर इसके अंदर मैंने दही डालना। टमाटर तो दही के अंदर डलता नहीं है। दालें भी गल गई हैं, गोश्त भी तैयार हो रहा है। दालें मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ, देखो हल्की आंच पे पक रही है दाल, देखो आहिस्ता आहिस्ता। अब इसके अंदर गोटा लगाऊंगी तो ये ठीक हो जाएगा। उतनी देर में गोश्त तैयार हो जाता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। गोश्त भुन रहा है, देखो इसका कितना प्यारा कलर है। और मैं आपको एक बात बताती जाऊँ कि जो हलीम है इसके अंदर मिर्च ज़्यादा नहीं डालते, इसका नॉर्मल सा टेस्ट होता है। अगर आपने ज़्यादा करनी है तो आप मसालों को ज़्यादा कर सकती हो, लेकिन मैं नहीं करूँगी। हलीम जो है इसके अंदर मिर्च ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मसाले होने चाहिए, मिर्च नहीं होनी चाहिए। देखो कितना अच्छा कलर आ रहा है। अब मैं इसके अंदर दही डाल दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, इतना सा मैंने रख लिया। तो अब इसको अच्छी तरह भूनते हैं डाल के दही को। जब आप दही डालो, कोई भी चीज़ डालो, क्रीम डालो, दही का डालो, तो आंच जो है ना चूल्हे की वो हल्की कर लो। इससे हंडिया का जायका जो है ना वो बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसके अंदर आंच तेज़ करूँगी। देखो जो तेज़ आंच मैंने की है, और सालन अच्छी तरह पक रहा, अपनी पोजीशन पे आ रहा है। थोड़ा सा मैं और भूनूंगी, फिर मैं इसके अंदर पानी डालूंगी, फिर आधे घंटे के लिए इसको हल्की आंच पे छोड़ दूँगी, ताकि अच्छी तरह गल जाए, हड्डियों से गोश्त अलग हो जाए। ये मैं इसके अंदर पानी डाल देने लगी। नार पर पानी है नलके का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब इसके ऊपर ढकना बंद कर देती हूँ, और ये इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि ये गोश्त जो है ना वो अच्छी तरह गल जाए। दालें लेके अंदर ले आए हैं दाल के। देखो ये ओरिजिनल हमारा घर का गोटना, इसके साथ हम गोटा चाड़ेंगे इसको दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोटा इसको लगाते हैं, फिर साथ आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए जी, अब्बू हेल्प कर रहे हैं अम्मी की। अम्मी जी फिर आज अब्बू ने काफ़ी हेल्प कराई है। हाँ जी, ये अल्लाह का काम है, सब हेल्प करते हैं, कोई ना कोई अल्लाह ताला वसीला बना देता है। आज इनके अब्बू का आते हैं, इतना बड़ा काम मेरे से नहीं था होना। 20-25 मिनट इस दाल को गोटा लगेगा, फिर ये तैयार होगी, फिर गोश्त डाल के फिर इसके बाद में गोटा लगाना है। ऐसे बस इसको गोटते जाना है। लो जी, ये गोटा देखो, मैंने दाल को गोटा चढ़ा लिया देखो। तो अब मैं ये गोश्त को बरीक रेशे कर रही हूँ। ये पानी मैंने गोश्त का इधर हटा के रख लिया है, और ये बोटियाँ मैंने निकाल लिया। अब मैं इसको बरीक कर रही हूँ ऐसे। आपने भी ऐसे ही कर लेनी है, बड़ी आसानी से जो हो जाती है। देखो जो छोटी मोटी हड्डी है वो भी इसके अंदर ही रहने देनी, टेस्ट आता है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, देखो कि कितनी ईजी तरीके से ये इसके रेशे हो रहे हैं। ये इसके मैं रेशे करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे इसका क्या करना है। दाल को गोटा लगा लिया, देखो गोश्त भी मैंने बरीक कर लिया है, और उसके अंदर से शोरबा यखनी जो था वो भी मैं उतार के रख लिया। अब इसके अंदर ये यखनी पहले डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मज़ा बनेगा हलीम का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो, इसको अंदर डाल के इसको मिक्स करते हैं। इसके अंदर 2-3 बोटियाँ चली गई हैं, वो चलो मैं निकाल लूँगी। ये बरीक से रेशे अब इसके अंदर मैं डाल दे रही हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो जी आपके सामने ये गोश्त 4 किलो जो गोश्त था तो 3.5 किलो वो मैंने इसको ब्रेक रेशे कर दिए हैं। अब इसको डाल के इसको फिर गोटाल कर दिए और साथ इसमें नमक मिर्च आप चख सकते हो। नमक मिर्च कम या ज़्यादा हो तो इसमें थोड़ी सी आप डाल सकते हो। मैं अभी ये इसको मिक्स करके फिर मैं इसकी नमक मिर्च चखती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि डाली है कि नहीं डाली। हल्की आंच पे इसको आराम आराम से ये जो है ना गोश्त का रेशा ये बिल्कुल मुलायम होना जाना चाहिए। बाकी तो माशाल्लाह हलीम तैयार हो गई है हमारी। सारा कुछ इसके अंदर मिक्स हो जाना है माशाल्लाह। देखो कितना मज़ेदार सा जो हलीम है ना हमारा तैयार हुआ है। अभी हो रहा, अभी हुआ नहीं है। लो जी जनाब, मुझे हलीम हो गया तैयार। इसको मैं निकालती हूँ बाहर। तो अब लगाते हैं इसको तड़का जो हलीम की जान। ये प्याज है जो हमारे ब्राउन किए हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलर चेक कर। ये लो जी, देखो जी हलीम की शान। और ये जी अदरक यूनियन कट, ये देखो जी माशाल्लाह। सब्ज़ मिर्च ऊपर से हम लगाएंगे ऑयल का तड़का। बिस्मिल्लाह। ये ऑयल इसी ऑयल में ये जो है ना प्याज ब्राउन किया हमने। ये तरी, ये जनाब तरी है। देखो जी कितनी मज़ेदार हलीम लग रही है। अभी ये पूरी मुकम्मल नहीं हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये धनिया कितना खूबसूरत लग रहा है। देखो ये सारी आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ। ये देखो जी लेमन, देखो माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो बाजार से कहीं बेहतर। ये उम्मीद है कि जी जनाब आपको जी मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसकी रेसिपी को तैयार करने के लिए 6 घंटे लगे हैं और इतनी सख्त गर्मी में मैंने ये आप लोगों के लिए रेसिपी तैयार की है। प्लीज़ मेरी रेसिपी को फॉलो करो, पूरी देखा करो और मेरा वॉच टाइम भी पूरा करो। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो, शेयर भी करो और प्यारे प्यारे कमेंट भी किया करो। मिलती हूँ इसी तरह किसी बेहतरीन रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।